हैं 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। लोकसभा के बाद मध्य प्रदेश में एक और चुनाव होना है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई। बता दें कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में 10 जुलाई को होगा उपचुनाव। कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हो गई थी। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में चले गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफा देने से ये सीट खाली हुई थी। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में चले गए थे। भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव का ऐलान। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव। एमपी के अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को वोटिंग और साथ ही 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। बता दें कि उपचुनाव का ऐलान होते ही तैयारियों में फिलहाल कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस ने अमरवाड़ा सीट के लिए 2 प्रभारी भी बना दिए हैं। बता दें कि सुखदेव पानसे सुनील जायसवाल को प्रभारी बनाया गया। अमरवाड़ा से कमलेश प्रताप शाह ने दरअसल इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से ये सीट खाली हुई थी। अब सुनील जायसवाल और सुखदेव को दरअसल प्रभारी बनाया गया। अमरवाड़ा से कमलेश प्रताप शाह ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली हुई थी। अब ये सीट पर उपचुनाव होना है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, उपचुनाव होना है अमरवाड़ा सीट पर, अब इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है कांग्रेस की। देखिए, इस तरीके से छिंदवाड़ा कांग्रेस के लिए एक बार फिर से चुनौती बन गया है। हमने देखा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पूरी खेलाबंदी की गई और छिंदवाड़ा जो सीट है बीजेपी ने अपने हाथ में ले ली। लेकिन अब कहीं न कहीं बात फिर से, क्योंकि अमरवाड़ा जो सीट है वो लोकसभा छिंदवाड़ा की लगती है और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस के सामने चुनौती बनी है कि अपने वहां पे वर्चस्व स्थापित कर सके। और क्योंकि इससे पहले जो विधायक रहे हैं वो कांग्रेस के ही रहे हैं और कमलेश शाह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया तो कहीं न कहीं वो उसे कांग्रेस की किरकिरी होती हुई दिखाई दी थी। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी गठन कर दी गई है। अमरवाड़ा जाएगी, वहाँ तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे मंथन भी करेगी और कौन प्रत्याशी रहे, कौन उचित प्रत्याशी रहेगा और खासतौर पर जनता के बीच में किसकी पकड़ है, इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर पूरी जानकारी जुटाएगी। देखिए, आदिवासी बहुल इलाका है अमरवाड़ा और ऐसे में कांग्रेस की यही मंशा रही कि वहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे वो आदिवासी वर्ग से रहे, क्योंकि आदिवासी के बीच में एक खासी पकड़ कांग्रेस के क्षेत्र में मानी जाती रही है। हालांकि इस समय लोकसभा चुनाव जब हुआ तो कहीं न कहीं आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस से दूरी बनाई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को नहीं उठाना ही पड़ा। बहरहाल जीतू पटवारी ने कुछ देर पहले जिस तरीके से बयान दिया, उनका यही कहना है कि अमरवाड़ा से लेकर पूरी तरीके से हम तैयार हो चुके हैं। जो भी कमेटी वहाँ पे, जो भी जनप्रतिनिधि वहाँ पे जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे जाएगा, तमाम जो है जमीनी स्तर पर पूरा स्क्रूटनी करने के बाद एक नाम सामने निकल के आएगा जिसके प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। बहरहाल अमरवाड़ा को लेकर दोनों ही सियासी दल अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में दिखाई देंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी वर्चस्व की स्थिति बनती है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पे अपना कब्जा जमाया है तो अमरवाड़ा सीट पर भी एक बार वापस जो है कहीं न कहीं अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी कब्जा जमाने की पूरी प्रयास करेगी। देखिए, कोशिश यही रहेगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कमलेश शाह जिन्होंने इस्तीफा दिया वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी रहे। कांग्रेस की तरफ से भी कोई आदिवासी चेहरा सामने निकल के आ सकता है, यानी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अमरवाड़ा विधानसभा को लेकर एक बार फिर से सियासत होती हुई दिखाई देगी, चुनावी सरगर्मी होती हुई दिखाई देगी। 10 जुलाई को मतदान होना है, 13 जुलाई को वहाँ पे मतगणना होनी है, तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बार फिर से बड़े नेताओं का जमावड़ा अमरवाड़ा में हमें लगता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अतुल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो तैयारियां अब शुरू हो गई हैं, जैसे ही तारीख का ऐलान किया गया उसके बाद से ही अब कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से अब बड़ी खबर है। सीएम मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी, जहां केंद्रीय मंत्री बनने पर दरअसल ये बधाई दी गई, दूसरी का मुंह मीठा करवाया गया।